हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज आपको मैं जानकारी देने आया हूं। उत्तर प्रदेश में एक नर्सिंग में बहुत ही बम्पर और बेहतरीन वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी है बच्चों यूपी सीएचओ की, उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वैकेंसी को लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बच्चों, ये जो भर्ती आई है ये आपकी 5,582 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। बच्चों, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर्म के डेट की, कि भाई फॉर्म जो है वो कब से ऑनलाइन होना शुरू होंगे। तो बच्चों, फॉर्म जो है आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, 29 जनवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन बच्चों भरे जाएंगे। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरे जाएंगे? तो फॉर्म बच्चों UPNRHM.gov.in इस वेबसाइट पर भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर यह बच्चों आपका नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे बच्चों, आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपका लोड हो जाएगा। अभी प्रॉपर लोड नहीं हो रहा है लेकिन ओपन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूँ। आप 1-2 दिन बाद में अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अभी पोर्टल में थोड़ा बहुत अगर कुछ लेग वगैरह चल रहा होगा, कुछ एरर वगैरह होगा भी, तो कल तक ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि भाई फॉर्म भर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस बार बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने जीएनएम वालों को मौका दिया है कि नहीं दिया है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या जीएनएम पास आउट स्टूडेंट सीएचओ का फॉर्म लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल सीएचओ के लिए कौन क्वालिफाई है? एक तो बच्चों जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एक तो वो कैंडिडेट, या फिर जिन्होंने बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया है वो कैंडिडेट। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, ये 2 कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जिन्होंने या तो बीएससी नर्सिंग कर लिया है या जिन्होंने बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया है वही एलिजिबल है। साथ साथ बच्चों आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या आपका आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये तो बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है या मेरे दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में है तो उनको लेकर के भी इन्होंने जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे ये कहा है कि किसी के अभी जस्ट एग्ज़ाम है, डिग्री अभी जस्ट क्लियर होने वाली है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी के एग्ज़ाम अभी बहुत बाद में है ना, इस वैकेंसी के कंप्लीट होने के बाद में है, तब तो वो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। अब बच्चों अगर हम बात करें अदर स्टेट के बच्चों की, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग अदर किसी स्टेट से की है तो उनके पास में रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का होगा। तो अदर स्टेट काउंसिल का अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन है तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाद में अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा और यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया क्या है यूपीसीएचओ में? बच्चों देखिए, फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 21 से लेकर के 40 ईयर का, 21 से लेकर के 40 वर्ष तक का कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है बच्चों। और अलग अलग कैटेगरी में एज को लेकर के छूट भी दी गई है, जैसे ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और एससी एसटी को 5 वर्षों की है ना। बच्चों जो फिजिकली डिसेबल है
उनको 15 वर्षों की छूट दी गई है। और इसी तरह से बच्चों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। ऑन एंड एवरेज आप मान लो कि 5 वर्षों की और एज रिलैक्सेशन है। जो मेरे दोस्तों ओबीसी SC ST है, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 21 से लेकर के 40 के बीच एज होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई इस बार एग्जाम होगा कि बिना एग्जाम के ही चयन होगा। तो बच्चों एग्जाम नहीं होगा। यूपी CHO की ये भर्ती बच्चों मेरिट बेस पर होगी, आपके परसेंटेज से मेरिट बनने वाली है। तो ये भर्ती बच्चों आपके जो 10th 12th और आपकी जो डिग्री है, इन तीनों के जो परसेंटेज हैं वो बच्चों काउंट किए जाएंगे। याद रखना, इसमें डायरेक्ट मेरिट बनेगी बच्चों, डायरेक्ट मेरिट बनेगी। और आपके जो परसेंटेज है, परसेंटेज बेस पर क्या होगा भाई, सिलेक्शन होगा, है ना। तो बिना एग्जाम के ये भर्ती होगी, बिना एग्जाम के, है ना। ये जो है भर्ती बच्चों होने वाली है, एग्जाम इसमें नहीं करवाया जाएगा। इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बताया है कि भाई 10th के 17 परसेंटेज, 12th के 17 परसेंटेज और इसी तरह से आपके ग्रेजुएशन के 51 परसेंटेज लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से परसेंटेज का जो है बच्चों ये वेटेज काउंट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस है बच्चों उसको लेकर के भी कुछ जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि किसी के पास में कोविड के समय काम करने का 1 ईयर का, किसी के पास में 2 ईयर का, किसी के पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसके भी आप पर भी नंबर देने का निर्णय किया है। कुल मिला के बात बड़ी यह है कि जिनके पास ऑलरेडी पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, कोविड के दौरान लगे हुए हैं, किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 ईयर का है, किसी के पास 1.5 ईयर का है, तो उसके भी बच्चों मार्क्स है। और इसके अलावा आपके जो परसेंटेज है 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, उनका भी वेटेज है। एग्जाम तो होगा नहीं, तो सभी का वेटेज जोड़ा, ये अच्छी बात है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार बच्चों आराम से रीड कर लेना, नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना। मेन तो यही है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। कब तक बच्चों, 7 फरवरी तक फॉर्म ऑनलाइन कर लेना आप, है ना। और दूसरी तो कोई ऐसी बड़ी बात मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है ना, 1 मिनट और मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, इसमें बच्चों बाकी तो एक श्योरिटी के लिए बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा 2,50,000 का। एज की मैंने बात कर ली, रिजर्वेशन की हो चुकी है। कोविड एक्सपीरियंस के ये मार्क्स है भाई। अभी मैं कोविड एक्सपीरियंस की बात कर रहा था ना, तो कोविड एक्सपीरियंस के ये मार्क्स है, आप देख सकते हो। 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो, जिनके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स मिलेंगे, जिनके पास में बच्चों जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और 15 मार्क्स मिलेंगे जिनके पास 1 ईयर और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इन्होंने बच्चों एक बात यहाँ पे मेंशन करी है, इन्होंने ये कहा है कि जो ऑलरेडी यूपी में CHO के पोस्ट पर पदस्थ हैं, जो ऑलरेडी CHO हैं यूपी में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2-3 बड़ी बात है। एक तो कौन अप्लाई करेगा, BSc नर्सिंग कंप्लीट है अगर आपके, या आपके बच्चों पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है, जो ऑलरेडी CHO लगे हुए हैं तो वो तो अप्लाई क्यों करेंगे, उनको नहीं करना है। और तीसरी बड़ी बात है, 21 से 40 एज ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी बात ये है कि 7 फरवरी से पहले पहले अप्लाई आपको कर देना है। और 5वीं बड़ी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है बच्चों, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सीधी बिना परीक्षा के मेरिट बनेगी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस, इसके आधार पर पूरी मेरिट तैयार होनी है बच्चों। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। 17 परसेंटेज 10th के, 17 परसेंटेज 12th के, 51 परसेंटेज ग्रेजुएशन के, और बच्चों जो हैं एक 6 महीने के एक्सपीरियंस के 5 नंबर है,
और 1 वर्ष के एक्सपीरियंस के 10 हैं, और 1 वर्ष और 6 महीने के बच्चों 15 नंबर है ना। तो ये इस तरह से कुछ वैकेंसी होने वाली है। तमाम विद्यार्थी जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को मैं विजय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और प्यारे साथियों, अगर आपको फॉर्म फिल करने में या आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ डाउट है, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, है ना। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।